Hello friends, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today's topic is related to TDS on cash withdrawal from bank in excess of rupees 1 crore under section 194N. There is an amendment under this section with effects from 1st April 2023. Let's discuss the amendment. Before going through the amendment, we will give a brief of this section 194N. तो पहले हम लोग 194N को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये सेक्शन क्या बोलता है और अमेंडमेंट भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है यूनियन 2019 में. गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस कैश ट्रांजेक्शन. सो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़. अगर कोई भी पीपल है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो कैश विड्रॉ करता है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ तो उन पे TDS कटेगा. और ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में और गवर्नमेंट ने एक पर्पस के साथ इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया. गवर्नमेंट का पर्पस था कि वो कैश ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करे और जो भी पीपल है जो कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं, अगर उन पे TDS कटता है तो गवर्नमेंट उनको इजीली ग्रैब कर सकता है. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अंडर द टैक्स नेट, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन 194N. फिर गवर्नमेंट ने एक थ्रेशहोल्ड लिमिट सेट किया कि बजट 2020 में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर जो पास्ट 3 इयर्स फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स नहीं फाइल करते, उनके लिए लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया. अगर वो बंदे जिन्होंने अपना लास्ट 3 इयर्स से रिटर्न नहीं फाइल किया तो उनके लिए 194N में अगर वो कैश विड्रॉ कर तो मोर देन 20 lakhs बट लेस देन 1 करोड़. So budget 2020, the threshold limit for TDS under section 194N is reduced to rupees 20 lakhs for taxpayer who have not filed their income tax return for past 3 years. जिन्होंने अपने लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न नहीं फाइल किए और वो नेक्स्ट ईयर में कैश विड्रॉ कर रहा है मोर देन 20 lakhs, तो उन पे भी TDS कट जाएगा. उनके लिए लिमिट सेट किया गया गवर्नमेंट ने 20 lakhs. और जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया है उनके लिए लिमिट है 1 करोड़. बट यहाँ पे रेट का चेंजेस है. उनके लिए प्रेस्क्राइब रेट रहेगा इन एक्सेस ऑफ 20 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. जो प्रेस्क्राइब रेट है, रेट उनका, जिन्होंने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है उन पे TDS कटेगा एट द रेट 5%. वी विल डिस्कस फर्दर ऑन दैट. अब बजट 2023 में एक नया अमेंडमेंट है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है. फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एनुअल कैश विड्रॉल हैज बीन इंक्रीज टू रुपीज 3 करोड़. 1 करोड़ से उनका लिमिट को और थ्रेशहोल्ड लिमिट को 3 करोड़ कर दिया गया है फॉर ओनली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. बाकी सबके लिए 1 करोड़ का लिमिट है. अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ तो उन पे TDS कटेगा. लेकिन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो विड्रॉ करता है तो उसका लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया. तो द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एनुअल कैश विड्रॉल हैज बीन इंक्रीज टू रुपीज 3 करोड़. मतलब वो 3 करोड़ तक, मोर देन 3 करोड़ अगर विड्रॉ करता है तब उस पे TDS कटेगा फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली. व्हाट इज सेक्शन 194N? अब हम लोग सेक्शन 194N, वी हैव जस्ट गो थ्रू द introduction of this section. Now we will understand in detail what this section says. Now section 194N is applicable on cash withdrawal of more than rupees 1 crore. अगर आप कैश विड्रॉ करते हो, कहाँ से, कौन काटेगा आपका TDS? आपका TDS अगर आप कैश विड्रॉ करते हो फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, then आप पे TDS कटेगा under section 194N. It will apply to the withdrawal of all sum of money or an aggregate sum of money for particular bank in the financial.
हु इज द डिडक्टी? डिडक्टी कौन है? द सेक्शन विल अप्लाई टू विड्रॉल मेड बाय टैक्स पेयर इंक्लूडिंग, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है। किस पे कटेगा? बैंक काटेगा, डिडक्टर बैंक है, डिडक्टी में भी जो टैक्स पे कर रहा है। द सेक्शन विल अप्लाई टू विड्रॉल मेड बाय एनी टैक्स पेयर इंक्लूडिंग, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, एओपीयू भी, बीओआई भी हो सकता है। तो डिडक्टी में कोई भी हो सकता है। सो डिडक्टर कौन होगा? डिडक्टर होगा सिर्फ बैंक, जो डिडक्ट करेगा टीडीएस। Who will deduct TDS under section 194N? Deductor under section 194N, the person making the cash payment, जो पेमेंट कर रहा है इंडिविजुअल्स को, एचयूएफ को, बीओआई को, जो पेमेंट करेगा, जैसे बैंक पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा या पोस्ट ऑफिस पेमेंट करेगा, तो वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। The person making the cash payment will have to deduct TDS under section 194, and it may be any bank, whether private or public, a cooperative बैंक भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। तो डिडक्टर में भी बैंक, पोस्ट ऑफिस। डिडक्टी कौन होता है? इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, बीओआई हो सकता है, एओपी हो सकता है, कंपनी हो सकता है। एनी मीन्स एनी पर्सन कैन बी अ डिडक्ट। Specified person on which section 194N will not apply. कौन स्पेसिफाइड पर्सन है जिसपे 194 अप्लाई नहीं होता है? सेक्शन 194 will not apply if the payment is made. अगर आप सपोज यू आर अ बैंक एंड यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट पे टीडीएस नहीं काटोगे। यू आर पेइंग टू एनी अदर बैंक लाइक प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, तो उनपे आप टीडीएस नहीं काटोगे। बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव बैंक को दे रहा है तो टीडीएस नहीं काटोगे। पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस को दे रहा है तो टीडीएस नहीं काटोगे। बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी, टीडीएस नहीं कटेगा। सो दीज पीपल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम section 194N on which TDS is not required to be deducted. Means one section 194 will not apply. This section 194 will not apply if the payment is made to the government, any bank, whether public or private, cooperative bank, post office, business corresponding of banking company, white label ATM operator of any bank, specified trader or commission agent operating under the agriculture produce market committee, wide notification itna dated on 20th September 2019, an authorized dealer or agent or sub-agent of its franchisee, RBI licensed, full-fledged money changer or any agent from its franchisee subject to condition as per notification dated 15th October 2019 or any other person notified by the government of India. So these are the person on which section 194N will not apply. Now रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194N। अब किस रेट पे टीडीएस कटेगा? अगर आपका आपने विड्रॉ किया है, एनी इंडिविजुअल, इफ एनी इंडिविजुअल रिसीविंग द मनी, जो रिसीव कर रहा है पैसा, फाइल इनकम टैक्स, जो पैसा रिसीव कर रहा है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है लास्ट 3 इयर्स में, फॉर 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर, और वो विड्रॉ कर रहा है अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, तो उस पे टीडीएस कटेगा 2%। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता लास्ट 3 इयर्स का और वो विड्रॉ करता है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, तब उस पे 5% टीडीएस कटेगा। उस लिमिट को कम किया, अगर वो 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम विड्रॉ करते हैं तो 2% पे टीडीएस कटेगा। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो 5%। जिन्होंने अपना रिटर्न लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न नहीं फाइल किया उनके लिए ये क्राइटेरिया, और जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया उनके लिए अगर वो एक्सेस, उनके लिए 1 करोड़ तक एग्जेम्प्ट है, 1 करोड़ होते ही उनपे 2%, और जिन्होंने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया वो विड्रॉ करेंगे अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक, उनके लिए 2% टीडीएस है, 1 करोड़ से ज्यादा होते ही उनपे 5% टीडीएस का। पॉइंट ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 190, किस पॉइंट पे टीडीएस कटेगा?
Point of deducting TDS under section 194N. The payer should deduct TDS while making the cash payment. पेयर डिडक्ट करेगा जो पे कर रहा है, जैसे बैंक पे करे तो बैंक डिडक्ट करेगा while making the cash payment over and above 1 crore in financial year to the payee. Whether payee may be individual, any company, any HUF, AOP, BUI, कुछ भी हो सकता है payee में भी. If the payee withdraw a sum of money at regular interval, the payer will have to deduct TDS from the amount once the total sum withdrawn exceed 1 crore in the financial year. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप देखिए पहले आपने सपोज अप्रैल में 10 लाख विड्रॉ किया, मई में आपने 20 लाख विड्रॉ किया, ऐसे करते करते आपका दिसंबर तक 1 करोड़ से ऊपर हो गया, 1 करोड़ 20 लाख हो गया. तो 1 करोड़ जैसे ही आपका एक्सीड करेगा तो 20 लाख पे आपका टीडीएस कट जाएगा, गवर्नमेंट बैंक आपका टीडीएस काट लेगा. वही बोला है कि इफ द पे विड्रॉ a sum of money at regular intervals, the payer will have to deduct TDS from the amount once the total sum money. जो total sum जो होता है पूरा during the year calculate करेंगे, total sum withdraw exceed 1 crore in financial year. This is to be explained with the help of example. Suppose if a person withdraw 80 lakhs in third quarter, अगर कोई भी person है withdraw करता है, cash withdraw करता है बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से 80 लाख रुपीस इन थर्ड क्वार्टर में विड्रॉ किया उसने 80 लाख और फोर्थ क्वार्टर में उसने 47 लाख. सो टोटल एग्रीगेट उसने कितना विड्रॉ किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 127 लाख. सो इस पे टीडीएस काटेगा बैंक जैसे ही वो लिमिट एक्सीड करेगा, इन द फोर्थ क्वार्टर ही वो काटेगा क्योंकि वहां पे एक्सीड कर गया लिमिट. तो टीडीएस इज लाइबल टू बी डिडक्टेड इन एक्सेस. कितना काटेगा? 1 करोड़ तक तो एग्जेम्प्ट है, तो 1 करोड़ पे तो एग्जेम्प्ट है. और हम मान लेते हैं कि इन्होंने इस पर्सन ने अपना लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न फाइल किया, तो इस पे टीडीएस जो लगेगा, टीडीएस रेट वो 2% लगेगा, तो वो 27 लाख पे 2% बैंक टीडीएस काट के इसको रिमेनिंग बैंक. Mr. Rama has made the following withdrawals during the financial year 22-23. He has not filed his ITR for the financial year 21-22, 2021, 19-20. And the due date for filing the returns under section 139(1) for these years has been expired. And the person has 4 account in SBI. So उसका 4 अकाउंट है SBI में, उसने अपना लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न नहीं फाइल किया है और उसने विड्रॉ किया है 2023 में, वो लिस्ट दिया गया है. So on 1st April 2023 the amount withdrawn is 18 lakhs. तो उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज विद इन लिमिट है. 21 जुलाई 2023 ने उसने 22 लैक्स फाइल 22 लैक्स विड्रॉ किया, तो टोटल एग्रीगेट अमाउंट 40 लैक्स हो गया. तो लिमिट तो अब बढ़ गया बिकॉज ही हैज नॉट फाइल्ड हिज लास्ट 3 इयर्स रिटर्न, तो उसके लिए लिमिट 20 लैक्स है. तो उसका जैसे ही 20 लैक्स क्रॉस करेगा उस पे टीडीएस कट जाएगा. तो बैंक ने उसका 2% करके टीडीएस काटा इन एक्सेस मींस इन एक्सेस ऑफ 20 लैक्स. तो 40 माइनस 20 40 लैक्स, तो उसका टोटल विड्रॉन टिल जुलाई तक है और 20 लाख का एग्जेम्पशन है. अगर 20 लाख से एक्सीड होता है तभी उस पे टीडीएस कटेगा. तो 20 लाख को लेस कर दिया गया 40 लाख में और रिमेनिंग 20 लाख पे 2% का टीडीएस काटा गया. फिर नेक्स्ट ऑन 25th ऑफ अगस्त 2023 उसने विड्रॉ किया 50 लाख, तो टोटल 90 लाख हो गया. 40 लाख तक ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है. अब रिमेनिंग 50 लाख पे 90 माइनस 40 दैट इज 50 लाख, 2% TDS कटा है उसका, so it becomes 1 lakh. Now अब क्या हो रहा है on 4th September 2023 40 lakhs. Total withdrawn during the year is become 1 crore 30 lakhs. So 1 crore 30 lakhs now the total withdrawn on which जिसमें कि 90 lakhs already deducted है. अब remaining 1 crore से exceed होते ही because this person has not filed his last 3 years return, 1 crore से exceed होते ही उसका 5% TDS कटेगा. तो यहाँ पे up to 10 lakhs उस पे 2% TDS कटेगा
30 lakhs पे उसका 5% TDS कटेगा, so it becomes 1,70,000. Now on 18th of October 2023 फिर उसने withdraw किया 50 lakhs. Now it becomes 1 crore 80 lakhs during the total withdrawn during the year. तो अब उसका जो रिमेनिंग 50 लैक्स है, 1 करोड़ 80 लैक्स में 130 पे ऑलरेडी डिडक्टेड है, रिमेनिंग 50 लैक्स पे उसका 5% TDS बट कटेगा, सो इट बिकम्स 2,50,000. Section 194N is applicable when an amount is withdrawn from one or more account maintained with the same bank. तभी भी एप्लीकेबल होगा अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो एक ही बैंक से, तो टू ऑल टुगेदर लिमिट मिला के ही डिडक्ट हो. नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर आप मिस्टर रामा हैज विड्रॉन कैश फ्रॉम द फॉलोइंग बैंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. उसने डिफरेंट बैंक से विड्रॉ किया, जैसे एक्सिस बैंक से उसने 60 लाख विड्रॉ किया, SBI से उसने 50 लाख विड्रॉ किया और ICICI बैंक से उसने 10 lakhs विथड्रॉ किया. ऐसे ऑल टोटल मिस्टर रामा ने मोर देन 1 करोड़ लिमिट क्रॉस हो चुका है. पर यहाँ पे अंडर सेक्शन 194N बोलता है कि आप इंडिविजुअल्स के हिसाब से 194N डिडक्ट नहीं होगा. बैंक के हिसाब से, किस बैंक ने अपना लिमिट क्रॉस किया है 1 करोड़ से ज्यादा का, तब वो TDS काटेगा. In the above example, no bank is required to deduct TDS under section 194N as the limit of 1 crore is not exhausted in any of the bank. कोई भी individual बैंक अपना लिमिट एग्जॉस्ट नहीं किया है, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ, तो वो वहां पे 194 अप्लाई नहीं होगा. However, if Mr. Rama withdraw cash of more than 1 crore from SBI, then SBI is liable to deduct TDS at 2% or 5% as the case may be. अगर उसका लिमिट क्रॉस हो जाता है more than 1 करोड़, तब वो या तो बैंक 2% कटेगा या 5% depending upon the situation whether the individual Mr. Rama has filed its 3 years return or not. Now some important points related to this section, like can we get credit of TDS under section 194N? क्या हमें हमारा जो TDS कट रहा है उसका हमें क्रेडिट मिलेगा? यस, ऑफ कोर्स मिलेगा. अगर हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो हमको अपना TDS का बेनिफिट जरूर मिलेगा. एंड यू कैन क्लेम द TDS ऑन कैश विड्रॉल. अगर हम कैश विड्रॉ भी कर रहे हैं, इवन वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग, हमारा कैश विड्रॉल पे भी अगर हमारा TDS कटता है तो उसका क्रेडिट हमें मिलेगा फ्रॉम द टोटल टैक्स पेएबल व्हाइल फाइलिंग इनकम योर रिटर्न इनकम टैक्स. अगर हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो हमको इसका बेनिफिट मिल जाएगा. 194N applies to NRI. सेक्शन 194N applies to कैश विड्रॉल. हाँ, NRI पे भी एप्लीकेबल है. अगर NRI भी विड्रॉ करता है 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, तो उनपे भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है. सो अप्लाइज टू कैश विड्रॉल मेड बाय रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. अब बोले ये नया फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज द अमेंडमेंट. द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एनुअल कैश विड्रॉल हैज बीन इंक्रीज टू ₹3 crore विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023. ये लिमिट को बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 1 करोड़ टू ₹3 crore from with effects from 1st April 2023. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.